तो अब तक हमने देखा यूजी रिकार्डो टाउन को उस फ्लेम से बचाने में कामयाब हो जाता है और तब हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं और वो यूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो दोनों कौन हैं और वो यूजी के पीछे क्यों पड़े हैं। तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम उसी लड़की को देखते हैं। वो अपने भाई के साथ बात कर रही होती है कि हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसका भाई यूजी को देख लेता है और उसे कहता है मिल गया वो। फिर अगले सीन में हम यूजी को देखते हैं। यूजी उस लेडी से कहता है कि वो वहाँ से जा रहा है और उससे किसी दूसरी जगह के बारे में पूछता है। वो लड़की कहती है तुम्हें बोगीनिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सबसे अच्छे आर्मर मिलते हैं और वहाँ एक आदमी है जो सबसे अच्छे आर्मर बनाता है, तुम्हें उसके पास भी जरूर जाना चाहिए। फिर यूजी बोगीनिया की तरफ निकल जाता है कि तभी यूजी के एक स्लाइम्स उन दोनों को देख लेता है जो कि यूजी को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं और स्लाइम यूजी को ये सब बता देता है। फिर यूजी एक जगह रुक के आराम करता है और वो लड़का कहता है कि ये मुझे एक नॉर्मल टेमर लग रहा है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हैं। और ये सब बातें यूजी भी सुन रहा होता है और वो उन दोनों की डिटेल्स भी निकाल लेता है कि लड़की एक असैसिन है और लड़का ट्विन ब्लेड यूज करता है। फिर यूजी सोचता है इन्हें मारने से अच्छा है इनसे अपना पीछा छुड़ाया जाए और फिर वो बोगीनिया पहुंच जाता है और वो दोनों अभी भी यूजी का पीछा कर रहे होते हैं और यूजी उन दोनों को ऐसा दिखाता है कि वो एक नॉर्मल टेमर है ताकि वो उसका पीछा करना छोड़ दें। फिर यूजी ऑफिस में जाता है और जंगली बुल को पकड़ने की परमिशन लेता है और जब वो वहाँ पहुँचता है वो कहता है कि आज हम मैजिक का यूज नहीं करेंगे और इन बुल से बिना मैजिक के लड़ेंगे, जिसे सुन के सब शौक हो जाते हैं और यूजी अपने प्राउड वुल्फ को आगे कर देता है और खुद पीछे खड़ा हो जाता है। तभी एक बुल प्राउड वुल्फ पर हमला कर देता है पर प्राउड वुल्फ उसे एक जबरदस्त टक्कर मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और ये देख प्राउड वुल्फ फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाता है और एक एक करके सभी बुल को हराने लगता है, जिसे देख वो दोनों कहते हैं जब वुल्फ इतना स्ट्रॉन्ग है तो यूजी भी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसे सुन के यूजी अपने मैजिक से उन बुल को हील कर देता है पर दोबारा प्राउड वुल्फ उन्हें हरा देता है, जिसे देख यूजी इस बार उन बुल को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है जिससे वो एक ही टक्कर में एक बड़ी चट्टान गिरा देते हैं। जिसे देख यूजी प्राउड वुल्फ की भी पावर बढ़ा रहा होता है पर प्राउड वुल्फ उसे मना कर देता है और कहता है इससे मैं खुद ही निपट लूंगा। और फिर उन दोनों में एक जबरदस्त टक्कर होती है जिसमें प्राउड वुल्फ जीत जाता है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों लड़का और लड़की को देखते हैं। वह एक क्रिस्टल के जरिए किसी को कहते हैं कि यूजी हमारे लिए खतरा नहीं है, वो बस एक नॉर्मल टेमर है। जिसे सुन के वो आदमी उन्हें उनके नेक्स्ट टारगेट को मारने के लिए कहता है जो कि फादर होते हैं। जिसे सुन के यूजी अपने स्लाइम्स की मदद से मैजिक का यूज करके उन दोनों को बर्फ में वहीं जमा देता है। जिसके बाद अगली सुबह यूजी मास्टर गिगेल के पास जाता है ताकि वो अपने स्लाइम्स के लिए आर्मर ले सके। गिगेल उसे कहते हैं इनके लिए अभी मेरे पास आर्मर नहीं है, मुझे इनके लिए आर्मर बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, मेरे पास मटेरियल नहीं है जिससे मैं इनके लिए इनके जितना पावरफुल आर्मर बना पाऊँ। यूजी कहता है तो कहाँ मिलेगा मटेरियल। मास्टर गिगेल बताते हैं कि लेजर फायर ड्रैगन को हरा के तुम्हें मटेरियल मिल सकता है और अगर तुम ब्लू लेजर फायर ड्रैगन को हरा देते हो जो कि अभी तक नहीं हारा है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया और पावरफुल बना सकता हूँ। जिसे सुन के यूजी उस ज्वालामुखी की तरफ जाता है क्योंकि वहाँ ही सारे ड्रैगन होते हैं। तभी यूजी एक नदी के पास पहुँचता है कि तभी अचानक से वहाँ एक पिराना मॉन्स्टर नदी से निकलती है जो कि दिखने में काफी पावरफुल होती है पर यूजी उसे अपने मैजिक से जमा देता है पर वो पिराना उस मैजिक को तोड़ देती है और यूजी पर हमला कर देती है पर यूजी उससे बच जाता है और इस बार उस पर आग से हमला करता है जिससे उस पिराना के चारों खाने चित हो जाते हैं। फिर यूजी और आगे जाता है और तब उसे लेजर फायर ड्रैगन मिलते हैं जो कि कई सारे होते हैं। यूजी उनमें से एक को बड़ी आसानी से एक ही हमले में मार देता है और उसे एक मटेरियल भी मिल जाता है। ये देख के सभी स्लाइम्स जोश में आ जाते हैं और चुटकी बजाते ही उन सभी लेजर फायर ड्रैगन को हरा देते हैं। तभी एक स्लाइम यूजी को ब्लू वाली ड्रैगन के बारे में बताता है जो कि साइज में भी बड़ा और पावर में भी बहुत पावरफुल होता है। यूजी उस पे अपने स्लाइम से हमला करता है पर उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद यूजी उसे बर्फ में जमा देता है पर उसे उससे भी कुछ नहीं होता है, वो बर्फ को आसानी से तोड़ देता है। जिसके बाद यूजी एक और पावरफुल हमला करता है और उसे इस बार 10 गुना पावरफुल बर्फ में जमा देता है जिससे उस ड्रैगन की हवा निकल जाती है और वो भी हार जाता है। फिर यूजी उन सभी मटेरियल को लेके मास्टर गिगेल के पास जाता है और उन्हें दिखाता है। वो ब्लू मटेरियल को देख के बड़े हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद यूजी उन्हें बहुत सारे लाल मटेरियल भी दिखाता है जिसे देख उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये सब यूजी ने अकेले किया है। फिर अगले दिन मास्टर यूजी को उसके स्लाइम्स और वुल्फ के लिए आर्मर देते हैं जो कि बहुत कूल और पावरफुल होते हैं जिससे उन दोनों की पावर भी बढ़ जाती है। फिर मास्टर गिगेल
उसे कहते हैं मैं इससे भी पावरफुल आर्मर बना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे फायर ड्रैगन का मटेरियल चाहिए होगा जो कि तुम्हें उस ज्वालामुखी के अंदर मिलेगा, क्योंकि वो ड्रैगन वहीं रहता है। फिर रात हो जाती है। तभी यूजी को पता लगता है कि सारे ड्रैगन पागल हो गए हैं, उनकी आंखों में एक लाल रंग है। तब यूजी स्लाइम्स को वोल्केनो की तरफ जाने के लिए कहता है कि पता लगाओ वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कि तभी हम एक आवाज सुनते हैं। यूजी खिड़की खोल के देखता है तो उसे वोल्केनो का लावा दिखता है और उसके साथ उसे एक बहुत बड़ा विशाल ड्रैगन भी दिखता है। और तभी यूजी को दो आदमी भी दिखते हैं जो कि वोल्केनो की तरफ जा रहे होते हैं और उनके पास कुछ सामान भी होता है। यूजी अपने स्लाइम से उन पर हमला करवाता है पर वो दोनों बच जाते हैं, जिसके बाद यूजी समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से झांसे में नहीं आएंगे। जिसके बाद यूजी फिर से हमला करता है और इस बार वो यूजी के हमले से नहीं बच पाते हैं, पर जैसे ही स्लाइम उन्हें पकड़ते हैं वो बाकियों की तरह ही जहर खा के मर जाते हैं। फिर यूजी उन डब्बों में क्या है इसे जांचने के लिए फेला को बुलाता है। फेला बताती है कि ये कोई मैजिक स्टोन नहीं है, पर इससे किसी के भी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है और ये शायद उस बड़े ड्रैगन के लिए होगा ताकि वो इस जगह को पूरी तरह बर्बाद कर सके। फिर फेला वापस जंगल चली जाती है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं बारिश शुरू हो गई है और फायर ड्रैगन यूजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सभी टाउन वासी टाउन को छोड़ के जा रहे होते हैं क्योंकि अब उस टाउन की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। फिर हम यूजी को देखते हैं वो प्लेन बना रहा होता है कि ड्रैगन और टाउन के बीच दो नदियां हैं और अगर ड्रैगन नदी पार नहीं कर पाता है तो हम इस टाउन को बचा सकते हैं। पर वो फायर ड्रैगन बड़ी आसानी से पहली नदी पार कर लेता है, जिसे देख यूजी अपने स्लाइम्स को उस पर हमला करने के लिए कहते हैं और फिर स्लाइम्स उस पर हमला करते हैं और उसका एक पैर बर्फ में जमा देते हैं, पर उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद ड्रैगन उन पर हमला करता है और उसके काउंटर में स्लाइम्स भी हमला करते हैं और तब हमें एक शानदार नज़ारा दिखता है, एक तरफ आग और एक तरफ बर्फ। पर तब भी ड्रैगन को कुछ नहीं होता है और वो दूसरी नदी की ओर बढ़ रहा होता है और तब यूजी उस पर पानी से हमला करता है और ड्रैगन नदी में बह जाता है। पर अभी भी वो हार नहीं मानता है और यूजी के स्लाइम्स और प्राउड वुल्फ पर अपनी आग से हमला करता है, जिससे स्लाइम बाल बाल बचते हैं और फिर फायर ड्रैगन अपने सबसे पावरफुल मूव यानी फायर बॉल का यूज करता है। इधर यूजी भी अपनी आइस बर्फ का यूज करता है और दोनों में क्या ही बैटल होता है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। एक तरफ आग और एक तरफ बर्फ, दोनों के दोनों एक दूसरे पर बड़े जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे होते हैं। तभी ड्रैगन की पावर कम हो रही होती है और यूजी ये देख अपनी पूरी जान लगा देता है और उसे एक ही झटके में बर्फ में जमा देता है और उसे हरा देता है। और तभी स्लाइम्स को एक मशीन मिलती है जो कि थोड़ी अजीब सी होती है, जिसके बाद यूजी टाउन वापस आ जाता है और फायर ड्रैगन से मिले मटेरियल को मास्टर गीगल को देता है ताकि वो उसके लिए और भी कुछ बढ़िया बना सके। फिर यूजी उस मशीन को लेके बोगेनिया के ऑफिस में जाता है और वहाँ उसे पता लगता है कि ये नकली बारिश पैदा करने की मशीन है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि ड्रैगन अपने आप ही नहीं जगा था, उसे जानबूझ के जगाया गया था। तभी हम एक जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी के आगे घुटनों पर बैठा होता है और कहता है ब्लू मून की जय हो। और तभी हम आसमान में एक लाइट देखते हैं और यहीं ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।